सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखा और इन दिनों में कई चेहरों को लगातार दूसरे मीटिंग में है, लेकिन मिलने का मौका मिल रहा है और आप लोगों के वचन सुनने का रुचि को लेकर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत से मदद करे। उम्मीद है कि आपके अंदरूनी बढ़ोतरी हो रहा है। उम्मीद है कि आप यीशु मसीह के करीब हो रहा है। उम्मीद है कि आपको वो महसूस हो रहा है कि पवित्रता की ओर बढ़ने में प्रभु आपको मदद कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस बात के ऊपर आपको गंभीर होना है। जूम मीटिंग अच्छा है, लेकिन उसका फायदा अंदरूनी व्यक्तित्व में, अंदरूनी मनुष्य में होना चाहिए और वो फर्क होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है, दवाई खाने के बाद अगर बीमारी में फर्क नहीं है तो हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ब्रदर, आपका दवाई असर नहीं कर रहा है। तो आप परमेश्वर को बोलिए, प्रभु आपके वचन मेरे जीवन में असर क्यों नहीं कर रहा है? तो प्रभु आपको ठीक ठीक बताएंगे कि समस्या कहाँ है और उसका हल जब निकलेगा तब बाकी सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आपने शायद ये कहानी सुना होगा। एक आदमी पेट्रोल पंप में गया कार चलाकर, तो उसको उसने बोला, तेरा मेरा कांच, मेरा जो क्या बोलते हैं, वो जो कार का कांच जो है उसको थोड़ा साफ करो। पेट्रोल पंप में होता है ना, सर्विस करते हैं उन लोग। तो आकर किया, तो बोला तुम क्या करते हो, अब ढंग से करो, दिल से करो, अच्छा से करो। तो उसने और एक बार किया, तो उसके बाद उसने देखा तो फिर वही, अरे यार कितना बार तुमको समझाना पड़ेगा, अच्छा से करो। उसने तीसरा बार किया और बोला, सर मेरा नजर में बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बाजू में बीवी था, बाजू ने बीवी ने इस आदमी का चश्मा उठाया, उसको साफ किया और वापस दे दिया। बोलते अब देख, बोलते यार पहले बताना चाहिए ना। देखो, अगर हमारे जीवन में फर्क नहीं है तो उसका कारण हमारे अंदर है और आपको गंभीरता से सोचना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा जीवन में फर्क लाइए, मैं इस तरीके से जी नहीं सकता, प्रभु आप मुझे मदद कीजिए। प्रभु आपको सहायता करेंगे। पिछली बार हमने सैल्वेशन के कई टाइप्स में से एक टाइप को, एक तरीका को सीख रहा था। उसमें से यह था कि मन्ना और वो चट्टान जहां से लोगों को रोटी और पानी मिला, रोटी स्वर्ग से मिला और पानी चट्टान से मिला। और हमने देखा कि परमेश्वर ने जब मन्ना के बारे में बताया, परमेश्वर ने बताया मैंने तुम्हारे पूर्वज को भूखा रखा और मन्ना खिलाया ताकि वो सीखे मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीते हैं। और तब मैंने एक प्रश्न उठाया। प्रश्न यह है, प्रभु जब मन्ना खिलाई दिया तो प्रभु के मुंह के वचन से खाली एक आदमी जी सकता है कर आप कैसा सिखाया? अगर उनको मन्ना नहीं खिलाया, रोटी नहीं खिलाया, भूखा रखा और उनको केवल आपके वचन में चलाया तो हम समझ सकते हैं। तो इसका एक विस्तार रूप से मैंने विवरण दिया था। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोगों को इसको ढंग से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं दोबारा बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप में से कोई एक, ये कैसा प्रभु बोलता है कि मैं मन्ना के द्वारा परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से भी मनुष्य जीता है, रोटी की जरूरत नहीं है कर स्थापित किया। मैं इस्राएल लोगों के संबंध में पूछ रहा हूं, यीशु मसीह के 40 दिन के संबंध में नहीं पूछ रहा हूं। बताइए। अच्छा, मेरा प्रश्न समझ में आया? जिसको प्रश्न समझ में आया हाथ उठाइए। प्रश्न समझ में नहीं आया? एक, दो, हाँ जी बताइए। नहीं आया। दोबारा पूछूं? पिछली बार मैंने सिखाया था, वो प्रश्न ये था। ठीक है, वो वचन उठाएंगे। व्यवस्था विवरण 8 का 3।
उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। जब वो रोज मन्ना खा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन से भी जी सकता है, रोटी का जरूरत नहीं है कर कर कैसा सिखाया? ये था मेरा प्रश्न। ये पिछली बार थोड़ा बहुत बताने का कोशिश किया। अगर किसी को समझ में आया है तो उसको तरह से बताने का कोशिश कीजिए। 100% नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ये लगना चाहिए ना कि आपको केवल मजा आ रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है। कैसा बताएंगे, कैसा प्रभु ने ऐसा कहा, क्या समझा आप पिछली बार? अच्छा, प्रश्न समझ में आया अभी? यस यस या, थैंक यू। कुछ और चेहरों को दीजिए। जब क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे जैसे आदमी तो दूसरों के पीछे छिप जाता था, यहां तो एकदम ऑफिशियली आप वीडियो ऑफ करेंगे छिप जाएगा। हाँ, बताइए। थैंक यू, थैंक यू। या, शारीरिक जीने के लिए खाना और आध्यात्मिक जीने के लिए प्रभु का वचन। ठीक है, वो एक अच्छा उत्तर है, लेकिन क्या ये मैंने पिछले हफ्ते सिखाया? नहीं नहीं नहीं, ओ मैंने पिछली बार ये भी कहा था, इस वचन को दोबारा सुनना है, इसको चबाना है, जैसे पवित्र शुद्ध जानवर चबाते हैं, इसको बार बार चबाना है, तब जाकर ये हजम होगा। ओके, पहिले करंती 10:3 पहिले करंती 10:3 10:3। हाँ, क्या लिखा है उधर? पढ़िए। त्या सर्वांनी एकच प्रकारचे आध्यात्मिक अन्न सेवन केले। मेरा प्रश्न क्या है? मुझे जो उत्तर चाहिए वो ये है, यीशु परमेश्वर बोल रहा है, मैंने उनको भूखा रखा और सिखाया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीता है। जबकि उनको मन्ना खिलाया, जब मन्ना खिलाया और पेट भर कर रोटी दी, मन्ना का रोटी उन्होंने बनाकर खाए, तो फिर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जी सकते हैं कर कर कैसा सिखाया? और संतुष्टि के बारे में बताया था कि लोग खाना खा के या रोटी खा के भी जी सकते हैं, लेकिन संतुष्टि चाहिए था। ओके, एक काम करते हैं, पिछली हफ्ते का जो वीडियो है एबनेसर ब्रदर ग्रुप में थोड़ा दे देना, शायद लोगों को मालूम भी होगा कैसा वो लेना है, और उसको दोबारा सुनिए, और हम अगली हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो उसके ऊपर मुझे सुनना है आपसे। सर, हाँ सर मैं सिंहपुर से राजकुमार। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ सर कि जैसे हम अपना जीवन को अगर शरीर की इच्छा से अगर चलते हैं तो हम मतलब भोजन हमें आवश्यकता जरूर है, लेकिन अगर आत्मक भावना से चलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकते हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते सिखाया जी नहीं अंकल। देखो देखो हमारा मैंने सुना नहीं, लास्ट वीक मैंने सुना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी चीजें बनाई हुई है जगत में ये प्रभु यीशु के वचन से ही बनी हुई है, और जो मानना भी है वो प्रभु यीशु के शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए प्रभु यीशु पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर मानना से नहीं, तुम सिर्फ मेरे शब्द से भी जी सकते हैं। वर्ड इन द सेंस कि जो बनाया हुआ है वो प्रभु का वचन के द्वारा ही बना है, शब्द के द्वारा ही बनाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। या आपने क्या बोलते हैं, एक अलग मीनिंग उसके लिए लाया, अच्छा है, लेकिन मैंने जो सिखाया वो ये नहीं था।
धन्यवाद। आपने तो सुना भी नहीं था पिछली क्लास, तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा उत्तर दिया, धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं अगले हफ्ते आप उस वीडियो को दोबारा देखें, मनन करें और सीखे समझे। और वो जो वचन है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको अगर हम सही रूप से समझेंगे हमारा जीवन में कई जगह पर वो काम आएगा। यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस वचन को उठाकर यीशु मसीह ने शैतान को बताया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। और उधर तो रोटी नहीं खाया, जैसे आपने किसी ने बताया यहाँ कि परमेश्वर का वचन सारे सृष्टि को बनाया, तो सारे सृष्टि में कुछ भी खाएगा तो परमेश्वर के वचन को खाने का बराबर है? लेकिन यीशु मसीह तो 40 दिन नहीं खाया और तभी भी ये वचन उठाया, पानी भी नहीं पी, तभी भी ये वचन उठाया। तो उसका कारण मैं उधर बता रहा है, वो कारण मुझे चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको और एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी दिया था, लेकिन अभी याद आया तो मैं आपको पूछ लेता हूं। क्यों परमेश्वर ने 40 साल इसराइल को रेगिस्तान में घुमाया? ये सच है कि उन्होंने पाप की, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं 40 जो नंबर है वो क्यों परमेश्वर ने चुना? 30 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? 40 साल रेगिस्तान में घुमाने का कारण क्या है? 40 जो नंबर है वो मैं पूछ रहा हूं। कुछ भी उत्तर मत देना, अपना खुद का उत्तर भी मत देना, जो मैं पिछले हफ्ते सिखाया था वो उत्तर देना। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, बताइए। अच्छा बड़ा, उसमें या एक दिन के लिए 1 साल, इस हिसाब से 40 दिन का 40 साल, इस तरह से कैलकुलेशन। म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए ब्रदर। हाँ, इस तरह से एक फिर म्यूट हो गया, या बताइए ब्रदर। एक दिन के पीछे 1 साल, तो 40 दिन के लिए 40 साल, इस तरह से कैलकुलेशन आपने बताया था। क्या 40 दिन किस चीज का 40 दिन? वो 40 दिन, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। देखने के लिए गए थे वो। हाँ, 40 दिन जासूसी करने के लिए ना, हाँ, स्पाई वर्क के लिए भेजा था, है ना? तो 40 दिन उन्होंने परखा उस देश को। तो परमेश्वर ने बोला 40 दिन तुमने परखा, एक दिन का 1 साल के हिसाब से 40 दिन का 40 साल मैं तुमको घुमाऊंगा। और ऐसे ही किया। मेरा कहने की मतलब यह है, पिछली बार भी मैंने बताया था, आप वचन को घुमाने का जरूरत नहीं है। वचन डायरेक्टली इंटरप्रेट करने का अधिकार वचन आपको देगा, और वो ही इंटरप्रिटेशन हमें चाहिए। मैं यहां देख रहा हूं, कोई भी प्रश्न पूछने से अपना खुद का उत्तर देता है ना? तो कम से कम मैं जो पूछता हूं, मैं जो पिछली हफ्ते बोला वो बताना है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोगों को मालूम है मेरा क्लास का क्या जरूरत है ना? तो क्या बोलते हैं, ये मेहनत का जो फायदा अगर होना है, मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, पिछले हफ्ते जो सिखाया उसी का प्रश्न पूछता है, तो वही उत्तर आपको देना है। अभी उत्तर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो सिखाया आपको ऐसा बोलना है, ब्रदर मैं इस उत्तर को मानता नहीं, लेकिन आपने ये सिखाया, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, है ना? आपका सिखाना ऐसा है, जैसे कि मैं मेरे बच्चों को सिखाता था साइंस, और उनके 9वीं क्लास 10वीं क्लास में सिखाता है कि हम बंदर से बने हैं, तो हम क्या लिखे? हम तो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया। तो मैंने कहा उनको ऐसा लिखने का कि मेरा टीचर ने सिखाया कि बंदर से बना, है ना, मैंने नहीं कहा। तो उस रूप से उनको ठोक देने का। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने सिखाया वो वचन के आधार पर पिछली बार मैंने वचन उठाकर बताया और फिर सिखाया। तो प्रभु आपको उस तरीके से सहायता करे। आज हम उद्धार का एक और टाइप को देखने जा रहा है। उसमें हम सीखेंगे कि उद्धार चंगाई देता है।
salvation cures us. अब तक हमने सीखा salvation clothes, उद्धार हमें पहनाता है, नंगापन को ढकता है, उद्धार हमें स्वीकृति देता है, उद्धार हमें प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, उद्धार हमें एक परिस्थान देता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन देता है। पिछली बार हमने सीखा उद्धार हमें तृप्त करता है, उद्धार हमारा प्यास को बुझाता है। और आज हम देखने के लिए कोशिश करेंगे उद्धार हमें चंगाई देता है। जरा देखेंगे यहाँ ये वचन को लेकर बहुत गलतफहमी हमारे बीच में कम है, लेकिन कई विश्वासियों के हृदय में वो बात है, तो उसको भी मुझे बताना है। और कई दूसरे मसीही झुंडों में ये सिखाया जाता है कि अगर आपका चंगाई हो जाएगा ना तो आपका उद्धार हो जाएगा तो चंगाई हो जाएगा। तो ऐसा हो गया कि चंगाई हो जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, है ना। किसी ने कहा परमेश्वर प्यार है तो प्यार परमेश्वर है, किसी ने कहा परमेश्वर हर जगह है तो हर चीज में परमेश्वर है। क्या हर चीज में परमेश्वर है? नहीं, हर जगह में परमेश्वर है। परमेश्वर प्यार है लेकिन प्यार परमेश्वर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? वैसे ही उद्धार जो चंगाई यहां लिखा है वो आप जिस तरीके का चंगाई सोच रहा है वो नहीं है। इसलिए आप में से कोई अगर इस गलतफहमी या ये मन में रखकर खुलम नहीं बोलते, लेकिन मन में इस बात को छिपा कर रखा है और कलीसिया में घूम रहे हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ हो जाए, तो परमेश्वर के वचन क्या सिखाता है थोड़ा सा उसको हम छुएंगे। आइए पहला वचन हम उठाएंगे गिनती 21:9। गिनती 21:9। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। वह जीवित बच गया मतलब यहां बता रहा है कि वो मरने पर था, जहर उसके अंदर चला गया था, सांप उनको काट लिया था। तो जो इस पीतल के सांप को देखा वो चंगा हो गया या वो ठीक हो गया। अभी इस वचन को मन में रखते हुए हम देखेंगे एशिया 53:5। एशिया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हाँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं हमें क्या लगेगा? उद्धार मिलेगा तो क्या मिलेगा? चंगाई भी मिलेगा। कुछ लोग उस हद तक सिखाता है उद्धार पाने के बाद जब औरत बच्चे को देता है उसको बच्चे देने का पीड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हव्वा को यह पीड़ा कब हुआ था? पाप के बाद, है ना। पाप के बाद कहा तुम पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देंगे। तो अभी मेरा पाप तो माफ हो गया, तो पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म भी नहीं देने का, है ना। क्या क्या आशा है भाई बहनों। परमेश्वर के वचन को जो दिया, जिस परमेश्वर ने दिया, उस परमेश्वर के मन हमें बताया है, तो वो मन में जो है वो हमें समझने से फायदा है। हमारे मन में जो है वो बताने से कोई फायदा नहीं है। यह सच है कि कई बीमारियां पाप का वजह से होता है, कई बीमारियां पाप के वजह से होता है, लेकिन पाप निकलने से ये बीमारियां जाएंगे कर कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण यह है हमारा उद्धार का 3 काल होता है।
उद्धार का 3 काल होता है। एक, जब परमेश्वर हमें बचाता है, उद्धार देता है, सबसे पहले हमारा आत्मा को उद्धार मिलता है। उसके बाद हमारा प्राण को उद्धार मिल रहा है, और उसके बाद हमारा शरीर को उद्धार मिलेंगे। मैंने क्या किया? मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में उद्धार को लाया। उद्धार का 3 काल होता है। एक, आत्मा को उद्धार मिला, आत्मा पवित्र है, आत्मा अभी पाप नहीं करेंगे, लेकिन प्राण जो इस दुनिया में जी रहा है, वो प्राण का फर्क, व्यक्तित्व का फर्क वो आ रहा है, वो हो रहा है, वो धीरे धीरे होंगे। और शरीर का उद्धार कब होगा? जब हम मरेंगे, मरने के बाद जब हम जी उठेंगे, तब हमें नया शरीर मिलेगा। देखो बाइबल में क्या लिखा है, जो प्रभु में है वो नया सृष्टि है। आत्मा नया हो गया, प्राण नया हो रहा है, और शरीर नया होंगे। तो जैसा प्रभु ने कहा, ये पाप दुनिया में क्यों आया, बीमारी दुनिया में क्यों आया? बीमारी दुनिया में पाप का वजह से आया, और वो जो पाप का वजह शरीर में है। जब शरीर मरेगा और जब उसको नया शरीर मिलेगा, तब उस शरीर में कोई बीमारी नहीं होंगे। तो हमारा असली बीमारी यीशु मसीह उठाया। तो इस बात को इस तरीके से समझना जरूरी है। इस वचन को, यशायाह 53 को दोबारा हमें पढ़ना जरूरी है। उसको हम पढ़ेंगे, यशायाह 53 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अभी यहां इस तरीके से समझना है। एक्चुअली मलयालम भाषा में लिखा है, साक्षाल നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു। मतलब हमारा असली बीमारियों को उसने उठाया। असली बीमारियां या असली बीमारी का कारण, पाप हमारे सारे बीमारियों का असली कारण है। तो सिरदर्द जाने से, बीपी जाने से, शुगर जाने से पाप का हल नहीं निकलता। बीमारियां, और हजारों तरीके के बीमारियां हैं, और हमारे अंदर बीमारियां होते रहते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे अंदर कैंसर सेल्स है, हमारे अंदर हार्ट में, कईयों के हार्ट में ब्लॉक है और आराम से जी रहे हैं। मतलब बीमारियों के साथ हम जी रहा है। बीमारियों, कई ऐसे बीमारियां, भयंकर बीमारियां का साथ हम जी रहे हैं, जो हमारे ऊपर बड़ा असर नहीं कर रहा है। जैसे कि मेडिकल साइंस कहता है, ध्यान से सुनो, मेडिकल साइंस कहता है सभी के शरीर में कैंसर सेल्स है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कैंसर सेल्स नहीं है। लेकिन वो कैंसर सेल को शरीर मारेगा, फिर कैंसर सेल आएगा, फिर मारेगा, फिर वो आएगा। लेकिन किसी किसी के शरीर में वो मारने का क्षमता नहीं होता है, या कैंसर सेल ताकतवर बनकर कैंसर सेल को बढ़ने का माहौल हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा शरीर उसको रोक नहीं पाते, और वो कैंसर एक लिमिट के ऊपर आ जाता है, तब हम कैंसर का बीमार है बोलता है। जैसे कि टेम्परेचर किसको नहीं है? 97, 98 तो सभी को होना चाहिए, लेकिन 99 फीवर को दिखाता है। तो वैसे ही है ये सब बातें। हमारे अंदर बहुत से पॉइजन है। आपको मालूम होगा, हमारा ब्लड जो नस में हम देखते हैं नीला कलर का दिखता है ना? तो वो नीला कलर जो है वो टॉक्सिन के साथ है, उसके अंदर टॉक्सिन है, मतलब विष का पदार्थ है। तो असली जो काम आने वाला जो लहू है वो लाल कलर का है। लेकिन अगर आप इस नस को काट के देखोगे तभी भी लाल ही दिखेगा। उसका और कारण है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा बॉडी में बहुत टॉक्सिन है, बहुत टॉक्सिन है। और किडनी जब उसका काम नहीं करते हैं, वो उसको हर एक दिन को छोड़कर डायलिसिस करना पड़ता है, और किसी किसी को तो उसे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर का विष को बाहर वो निकाल नहीं पाते।
तो मेरा कहने के मतलब यह है, हम बीमारियों का भंडार है, प्रभु का दया है कि हम जी रहा है। प्रभु इस शरीर को इतना एफिशिएंट बनाया है कि आप जहर के ऊपर जहर पीने से भी आदमी का शरीर टिकता है, लेकिन उसका लिमिट जब क्रॉस करता है तब वो बीमार पड़ता है। मेरा कहने के मतलब यह है, यहां जो लिखा है, पाप का वजह से सारे बीमारियों का स्रोत है हमारा शरीर। वो शरीर उस स्रोत से जब बच जाएगा, वो तब होगा जब हमें नया शरीर मिलेंगे, और तभी इसके संपूर्ण पूर्ति मिलेगा। माफ करना, मैं अगर कोई कलीसिया का नाम लेता है तो किसी पास्टर ने बोला चंगाई के बारे में, वैसा है, यीशु मसीह हमें उद्धार दिया, चंगाई हो जाएगा वगैरह वगैरह बता रहे थे, और बोला चंगाई का वरदान भी मुझे, वो सचमुच में है, ऐसा है वैसा है। तो ये भाई साहब बहुत ही धीमी आवाज में आराम से बताए, ब्रदर आप जो भी बोलता है ना एकदम सही बताते हैं, लेकिन जो वचन आप उठाकर बताया ना, वो चश्मा उतारने के बाद पढ़कर सुना, तो ये भाषा को समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? एक चश्मा उतारने के बाद उद्धार के द्वारा चंगाई मिलता है, जो वचन है वो पढ़कर दिखाना। चश्मा क्यों है? क्योंकि आपका चश्मा आपको चंगाई नहीं मिला कर साबित करता है। देखो, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता, ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है चंगाई बंद हो गया। लेकिन चंगाई का जो वरदान है, प्रार्थना के साथ जो चंगाई मिलना और वरदान के साथ चंगाई मिलने में फर्क है। अगर मुझे वरदान है, मेरे पास आने वाले किसी को भी मैं चंगाई करना चाहिए, और तुरंत चंगाई होना चाहिए, और संपूर्ण चंगाई होना चाहिए। मैं प्रार्थना करने के बाद अगर किसी का चंगाई होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके मतलब ये नहीं है कि मेरे पास वरदान है। लेकिन किसी किसी झुंड में वो प्रार्थना करने के बाद अगर चंगाई मिल गया तो तुरंत ये समझने लगते हैं, देखो देखो फलाने ने प्रार्थना की और चंगाई मिला, उसके मतलब फलाने को वरदान है। यहां वो खुद फंस जाता है, क्योंकि वो वरदान प्राप्त वाला आदमी बन गया। वो बड़ा अपने आप को समझेंगे, बड़ा अपने आप को बताएंगे, और कई लोग उसके पास आएंगे और कई लोग चंगाई नहीं पाएंगे, तो वो स्थापित करने का कोशिश करेगा चंगाई वो है ये है। तो बहुत से झूठ उसका वजह से आज फैल रहा है। मैं ये नहीं कहता प्रभु चंगाई नहीं दे सकते हैं। प्रभु चंगाई देने का पीछे, वरदान का पीछे एक लक्ष्य था। वरदान का पीछे लक्ष्य यह था कि वरदान एक चिन्ह होता है, और चिन्ह किसी किसी चीज का सबूत के लिए दिया जाता है। और चिन्ह के लिए इंग्लिश में क्या लिखता है? क्या है शब्द इंग्लिश में? मैं हर समय आपको हिंदी का शब्द पूछता हूं, अभी इंग्लिश पूछ रहा हूं। साइन। ठीक है, थैंक यू। चिन्ह का इंग्लिश है साइन। और जब चेक साइन करता है, वो भी तो साइन है। इस दोनों का स्पेलिंग में फर्क है क्या? मैं जब चेक साइन करता हूं या पेपर साइन करता हूं या क्या बोलते हैं, कहीं भी मैं जब साइन करता हूं, वो जो साइन है और चिन्हों का जो साइन है, इसमें स्पेलिंग में फर्क है क्या? नो डिफरेंस ब्रदर, नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, थैंक यू। अगर फर्क नहीं है तो सेम है और मीनिंग भी सेम है। मैं जब साइन करता हूं, वो एक चिन्ह है कि मैंने किया, मेरा साइन है, मेरा चिन्ह है कि मैंने किया कर वो चिन्ह है। और तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो जॉर्ज मैथ्यू का साइन है। तो चमत्कार जो है परमेश्वर का सिग्नेचर है। सिग्नेचर कहां मारते हैं हम? जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑफिस में एक नोटिस लिख दिया, ऑफिस में नोटिस लिख दिया, पियून सभी डिपार्टमेंट में आकर नोटिस दे देंगे। तो क्या पियून ने नोटिस दिया क्या? नहीं, डिपार्टमेंट का हेड ने नोटिस दिया होगा। तो नीचे हम क्या देखेंगे? किसका साइन है ना? वो साइन किस लिए है? वो जो लिखा है उसको ऊपर आधार दे रहा है, उसको सबूत दे रहा है, ये मैंने लिखा, ये ऑफिशियली साइंड है,
ये डिपार्टमेंट ने लिखा, वो साइन देता है। वैसे ही परमेश्वर जब कुछ चीज का सबूत देना चाहता है कि मैं बताया, मेरा वचन है, मैं उसको ऊपर सिग्नेचर करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, परमेश्वर अपना तरफ से सिग्नेचर करने का तरीका है चिन्ह, और तब उसका सबूत हो जाता है और फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि यीशु मसीह के सामने एक अपाहिज मनुष्य को लेके आए, कुछ फरीसी लोग, याचक लोग वगैरह उधर खड़े थे, और ये देख रहा था कि यीशु मसीह क्या करेगा। तो यीशु मसीह को समझ में आया कि ये लोग मुझे परखने के लिए आया है, और शायद वो दिन शब्द भी था। तो यीशु मसीह ने सभी को सामने उस आदमी को बोला, सबसे पहले सभी के सामने उस आदमी को बोला, तेरा पाप माफ हुआ। तो तुरंत हल्ला मच गया, अरे कुछ क्या हो रहा है, एक मनुष्य पाप कैसा माफ कर सकते हैं? तो यीशु मसीह खड़ा होकर कहा, ये कौन सा बोलना आसान है, पाप माफ हुआ या उठकर अपना खाट लेकर चल? इसमें से बोलना आसान कौन सा है? आप बताइए, बोलना आसान कौन सा है? पाप क्षमा हुआ, पाप का माफी बोलना आसान है। किसी को पता नहीं चलता ना हुआ कि नहीं। पाप का माफी बोल दिया, किसी को पता नहीं चलेगा हुआ कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, तुम जो आसान समझते हैं वो तो मैंने पहले किया, लेकिन वो हुआ कि नहीं उसका सबूत मैं दूंगा। उठ और काट लेके चल। तब सबूत हो गया, माफी भी मिला। यीशु मसीह स्वर्ग में गया, कैसा पता चला? यीशु मसीह को पिता ने देने और बिठाया और सारे नामों के ऊंचे नाम दे दिया, और वो राजाओं के राजा के रूप में पिता के देने और बैठा है। हमें कैसा पता चलेगा? सबूत दिया। क्या सबूत दिया? पवित्र आत्मा को भेजा। जब पवित्र आत्मा यहां आया, यीशु मसीह ऊपर पहुंचा कर हमको पता चला। यीशु मसीह जाने से पहले बोला, जेरूशलेम से निकलना मत। जेरूशलेम से निकलने से पहले पवित्र आत्मा आएगा, ताकत पाने के बाद जाना। वो ताकत केवल पवित्र आत्मा का ताकत नहीं है, वो ताकत ये ताकत है कि यीशु मसीह उधर पहुंचा और यीशु मसीह को पिता ने एक्सेप्ट किया, और यीशु मसीह ने पिता के हाथ से पवित्र आत्मा को भेजा। ये है उसका मजा, ये है ताकत। यस भाइयों बहनों, इसलिए हर चेले अपना जान दिया। आपको मालूम है, यूहन्ना को छोड़कर बाकी सभी लोग मार्टर बना या शहीद बना, और असली शहीद मैं कहता हूं केवल प्रभु के बच्चे होते हैं। मालूम है क्यों? प्रभु के बच्चे इसलिए होता है। अब अभी इंदिरा गांधी को मारा, पूछ के मारा क्या? वो तो हजारों क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के बाद मारा गया है ना। तो उसको भी हम शहीद बोलना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन विश्वासी के शहीद में फर्क है। पतरस को क्रूस पर लटका रहा था, पतरस बोला, मैं सीधा मरने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा पहना दो, उल्टा डाल दो। कई बार चेलों को मौका दिया, तुम अपने यीशु मसीह को छोड़ दो, हम तुमको छोड़ देंगे, और यीशु मसीह को वो छोड़ा नहीं। तब वो खुद शहीद बना। गोली जब मेरा सिर के ऊपर लग जाता है, मुझे शहीद बनाना वो आसान है, वो रियल शहीद नहीं है। मैं शहीद नहीं बना, मुझे शहीद बनाया गया है ना। आपने ऐसा कहानी सुना होगा कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान और क्या बोलते हैं अमेरिका का आदमी प्लेन में जा रहा, ये सब कहानी है। तो प्लेन का पायलट ने बोला, बहुत हेवी है, तो क्या करना है, एक आदमी को कूदना पड़ेगा, पूरा प्लेन बच जाएंगे, प्लेन के लोग बच जाएंगे। तो अमेरिका वाले ने बोला, जय अमेरिका बोलकर वो प्लेन से कूद गया। ठीक है। तो उसके बाद पायलट ने बोला, एक्चुअली हमको और एक आदमी कूदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आदमी कूदा ना वो पतला था। एक भारी आदमी कूदना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई भी कूदने से चलेगा, क्योंकि दो आदमी कूदने से प्लेन बैलेंस हो जाएगी। तो तुरंत एक आदमी ने बोला, जय भारत बोलकर बाजू वाले के पाकिस्तानी को नीचे डाल दिया, है ना। तो भारत का जय बोला, लेकिन डाला और किसी को। मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि शहीद बनना है
तो हम जब जान देते हैं उसको बोलते हैं शहीद। और किसी ने मुझे मार दिया और मुझे शहीद बना दिया तो क्या फायदा, है ना। मतलब मेरे अनुमति के बिना मुझे मारने से मैं जब शहीद होता है, उससे कहीं अधिक है जब पौलुस को बोला कि तुमको मैं छोड़ देता हूं और फिर भी पौलुस यीशु मसीह को पकड़ा, तो फर्क है। तो असली शहीद तो वो है। चलो वो छोड़ो, मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के चिन्हों के बारे में हमें इस रूप से समझना है। मेरा समय खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने जो भाग सुनाया वो ये था कि पीतल के सांप को चढ़ाया, पीतल के सांप को देखने से चंगाई होगा। और उस वचन को ध्यान से सुनना, उस वचन को यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में उठाया। पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14वां वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यीशु मसीह ये वचन नहीं कहते, अगर यीशु मसीह ये वचन नहीं कहते, क्या कोई भी विश्वासी निर्गमन में जो बात, गिनती में जो बात हुआ उसको लेकर कहेंगे वो जो सांप को जैसा उठाया वैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर उठा, ये कह पाएगा? मतलब ये जो कनेक्शन यीशु मसीह ने बनाया, मैं आपको ये बात बताने इसलिए बता रहा हूं, जब यहां कुछ सिखाया जाता है, जैसा सिखाया वैसा बताने का एक मन रखो। वचन को छोड़ना नहीं है, वचन का सबूत चाहिए, और वचन के सबूतों को बड़ा उत्तर समझना है, तभी उस उत्तर का बड़ापन आपको समझ में आए। अगर आप अपने मन की चीज को उत्तर बना देता है, तो जो उत्तर परमेश्वर ने दिया वो उत्तर मालूम होने से भी उस उत्तर का बड़ापन आपको समझ में नहीं आए। उदाहरण के लिए मैं एक उत्तर बताता। यीशु मसीह को सदूकी लोग और स्क्राइब्स आकर बताया कि मरने के बाद वो औरत कौन सा पति के लिए पत्नी बनेंगी। उन लोगों का विश्वास यह है कि मरने के बाद क्या होगा, किसी का नहीं होगा। तब यीशु मसीह ने एक सरल सा उत्तर सबसे बड़ा प्रश्न के लिए दे दिया। बड़ा प्रश्न है और बहुत ही हिम्मत के साथ यह प्रश्न लेके आया। पहला पति मर गया, फिर दूसरा भाई ने शादी की, उसको भी बच्चा नहीं हुआ, वो सब कंडीशन बना रहा है, नहीं तो बच्चा जिसका है उसका पति बन जाएंगे, कुछ ना कुछ बोल सकता है ना। तो बोलता बच्चा नहीं बना, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर 7वां तक हुआ। मतलब कोई भी हालत में स्वर्ग में इसका शादी नहीं होना चाहिए, इसलिए 7 पति को रखा। ये पूरा कहानी है, ये कहानी बनाकर यीशु मसीह के सामने आ रहा है और पूरे तरीके से विश्वास किया, अब तो फंसेगा ही फंसेगा। और आज इसका स्थापित करेंगे हम कि मरने के बाद जीवन नहीं होता है, ऐसा सोचकर सदूकी लोग पूछा। तो यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया। क्या उत्तर था? वो उत्तर का खासियत यह है, बहुत सरल, बहुत सीधा और हमेशा बोलने वाला उत्तर था, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न के लिए ये उत्तर काफी है कर जब यीशु मसीह ने बोला तभी लोगों को समझ में आया। वो उत्तर क्या था? प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यानी वो जीवितों का परमेश्वर, मरे हुओं का परमेश्वर। हाँ, मतलब परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है बोलने से उस उत्तर के अंदर उत्तर क्या है? ठीक है, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। उसका उस कनेक्शन बताइए, कैसा वो उत्तर बनेगा? हाउ द आंसर इज द आंसर। वो उत्तर है, लेकिन कहां उत्तर है उसका? स्वर्ग में कोई शादी नहीं करता है और कोई नहीं है, पति नहीं कुछ सुना नहीं। स्वर्ग में शादी नहीं होता है, ना पति होता ना पति। देखो 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 देखो, मैंने उत्तर वो नहीं दिया, मैंने प्रश्न वो नहीं पूछा। जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने का। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह का उत्तर यह था,
परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। उत्तर उधर है, उत्तर उधर है। उधर उत्तर कहां है कर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका उत्तर सही है, लेकिन मैं जो पूछना वही उत्तर मुझे दीजिए। क्या उसका उत्तर क्या है? कैसा वो उत्तर बना? अब्राहम, इसहाक, याकूब आज भी जीवित है। हाँ, जब परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम, जैसे किसी को भी जब पुराने नियम में दर्शन देता है तो परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं मतलब अभी भी है। अभी भी कैसे? वो तो मर गया प्रभु। नहीं, वो कहां मेरा, वो तो मेरे पास है। अच्छा, वो आपका पास है। और उधर ही यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर के लिए सब जीवित है। परमेश्वर के लिए कोई नहीं मरा, आपके लिए मरा होगा। अब्राहम मेरे लिए अभी भी जीवित है, अब्राहम मेरे पास है। अब्राहम के गोद में तो लाजर जाके बैठ गए। तो परमेश्वर का यह कहना है, मैं जब परमेश्वर कहता है मैं हूं, उसके मतलब अभी भी जीवित है। तो उत्तर के अंदर क्या है? उत्तर आपको समझ में आया? तो उस उत्तर के सामने तुरंत सुनने वाला स्क्राइब्स ने ऐसा बोला, जो उल्टा सोचता था, बोलता है अरे आपने तो सही बता दिया। हाँ, तुरंत मान ले। मैं कल परसों उसको ध्यान दिया और मैं मेरा पत्नी को बता रहा था, क्या तुमने ध्यान दी कि उन्होंने ये भी कहा अरे ये तो एकदम सही है भाई, कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मतलब अब्राहम, याकूब और इसहाक और याकूब तो जिंदा है भाई। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला दूसरी बात, जिंदा होने से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 7 शादी करे या 15 शादी करे, स्वर्ग में किसी को भी शादी के लिए नहीं देते। वो तो अलग उत्तर है, वो तो शादी का उत्तर है भाई। आपको समझ में आया बात? तो मैं आपको यह बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन को मैथमेटिक्स जैसा ही आपको सीखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उस वचन को बड़ा समझो। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार बताया कि मनुष्य के, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो खींच रहा है मुझे। मैं जानता हूं उसके अंदर कुछ गहराइयां हैं, और प्रभु मुझे उस वचन की तरफ खींच रहा है ताकि मैं उसको मनन करूं और प्रभु मेरे से बात कर पाऊं। तो उसको छोड़ने के नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बड़ा उत्तर है। और यीशु मसीह ने उसको लिया। तो यीशु मसीह ने जो बोला, पुराने नियम में जो बोला, उसको कनेक्ट करो और उधर ही खड़ा हो जाओ और प्रार्थना करते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। प्रभु से पूछो, छोड़ो मत, क्योंकि उत्तर वो है। भाइयों बहनों, उत्तर समझने से उत्तर होता ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने उत्तर दे दिया तो वही उत्तर है, समझ में आए या ना आए। समझ में आने के लिए टाइम लगेगा शायद, लेकिन उत्तर वही है। जैसे कि यीशु मसीह ने बताया, और किसी ने नहीं बताया, यीशु मसीह ने बताया, तुम्हारा फल पकेगा नहीं अगर तुम्हें चिंता, धन का लोभ और सुख विलास होगा तो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन उत्तर यह है, आपका आत्मिक जिंदगी का फल नहीं पकने का 3 कारण, संसार का चिंता, धन का मोह और सुख विलास का धुन। इसका वजह से फल पकेगा नहीं। फल पकेगा नहीं मतलब हमारे आत्मिक फलों को उसके परिपक्वता में हम ला नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तो कहा, वो है उत्तर। अभी उसको समझने के लिए हो सकता है आपको 10 साल लगे, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर वो ही रहेगा। और कोई उत्तर लेके मत आना। और ये मन हमें बनाना पड़ेगा। और यहां देखो, यीशु मसीह ने बोला, जैसा सांप को उठा लिया गया वैसा परमेश्वर के पुत्र को उठाएगा। तो यहां एक प्रॉब्लम है, अरे यीशु मसीह तो यहां सांप बन रहा है। प्रॉब्लम है कि नहीं? तो उस प्रॉब्लम को छोड़ने का नहीं, उस प्रॉब्लम को पकड़ लेने का और प्रभु से पूछने का। हो सकता है प्रभु 10 साल पहले या 1 साल में बोले या कल बताए, लेकिन छोड़ने का नहीं। उत्तर वो है ना, छोड़ने का नहीं। प्रभु आपका टेबल में मैं एक फाइल लेके आ रहा हूं, गवर्नमेंट फाइल जैसे सालों साल लगता नहीं है प्रभु को उत्तर देने के लिए। प्रभु मेरे समझ में, मेरे आत्मा में उसका प्रबंध करेगा और उसको बताएगा। और जब समझ में आएगा, आत्मिक पोषण मिलेगा, और तब हम धुन के साथ वचन सुना पाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु से पाया है।
और हमें मालूम है वो सही है, क्योंकि प्रभु जब सिखाता है वचन के साथ सिखाता है। वचन के बारे में ऐसा लिखा है, वचन में ढूंढो, उसका साथीदार हमेशा होगा। कोई भी चीज आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है, साथीदार को ढूंढो, साथीदार को मिलेगा, जोड़ के देख, उसका एकदम पकड़ पाया जाएगा, उसके मतलब उसका उत्तर उधर ही है। प्रभु आपको सहायता करे। कुछ पूछना है तो आपके पास 3 मिनट है। प्रभु के नाम के में ब्रदर एक प्रश्न पूछ क्या? हाँ पूछिए ब्रदर। वो 40 का मैं बोलते समय मेरा वीडियो बंद हुआ था, अपना मोबाइल बंद हुआ था, तो मैंने सुना नहीं वो। हाँ, उसका उत्तर मैंने ज्यादा दिया है नहीं उसका। एक्चुअली अगर आप पिछले हफ्ते नहीं आया हो तो आपको नहीं समझ में आया होगा। आपको मैं एक वचन दे देता हूं, वो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। आप गिनती के पुस्तक निकाल, पढ़िए। हाँ 14 का 34, 34, 14 नंबर्स 14:34 पढ़िए उसको। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म के काम दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लो कि मेरा विरोध क्या है। हाँ, तो उसको थोड़ा 1-2 बार पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। 40 जो नंबर है, परमेश्वर उनको उस तरीके से दंड देने का कारण क्या है। 40 जो नंबर है वो कहां से आया, परमेश्वर का नंबर्स में वो है। इसलिए आपको मालूम होगा, परमेश्वर जब चाटा से मारने के लिए बोलता है, क्या बोलते हैं उस, कोड़ा से जब मारने के लिए बोलता है तो कितना मारने के लिए बोलता है? 40 से ज्यादा नहीं। हाँ, 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कर बोलता है ना। उसका कारण है। लेकिन पौलुस जब बताते हैं, पौलुस हमेशा कैसा बताते हैं? 39 कोड़े। और ऐसा क्यों? मेरे प्रभु को 39 दिया, मेरे को 40 दे दो। हाँ, प्रभु को 39 दिया, मेरे को 40 दो। कौन बोला प्रभु को 39 दिया? गलती। प्रभु को 39 दिया नहीं दिया, प्रभु को अनगिनत मार दिया। प्रभु को 39 मार मिला कर बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। व्यवस्था में लिखा है 40 ही मारने का है, और पौलुस को हमेशा 39 मारता था। लेकिन क्यों? और रोमी सरकार का नियम था। नहीं, यहूदियों का नियम है 40 का नीचे मारने का। रोमी का तो कोई नियम नहीं है, मरते दम तक मार दो। यहूदियों का व्यवस्था में वो नियम दिया गया है। लेकिन हमेशा पौलुस क्यों बोलता है एक कम करके मारा? ऐसा क्यों बोलता है? सजा बरकरार रहे। नहीं, पर व्यवस्था में लिखा है 40 मारो, लेकिन यहूदी लोग हमेशा 39 मारता है। क्यों? 40 का ज्यादा, 40 के ज्यादा नहीं मारने के लिए बाइबल में व्यवस्था में लिखा है, और 40 मार सकते हैं, लेकिन 39 में क्यों बंद हो रहा है? ब्रदर, जिससे मारते थे उसमें 3 चाबुक रहता था। हाँ। और 13 बार मारने पर 39 होता था, लेकिन 14वां नहीं मार सकते थे। 14वां मारते तो 42 हो जाते, है कि नहीं?
लेकिन कई लोग सोचता है यीशु मसीह को 39 या 40 मारा होगा। नहीं, यहूदी अपना मार्ग मारा ही नहीं। वो तो उन्होंने जो मारा वो ऐसी मतलब तप्पड़ मारा, मुट्ठी से मारा, वो सब किया। लेकिन रोमी शासन ने मारा कोड़ा, और रोमी शासन इसलिए मारता है ताकि क्रूस पर आदमी जल्दी मरे। क्रूस पर मरने के पहले कोड़ा इसलिए मारा जाता है ताकि उसका लहू बह जाए, नहीं तो मरेगा नहीं। एक आदमी को जिंदा क्रूस पर लटका देगा ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से वो उसमें हो जाएगा, मरेगा नहीं, तड़पेंगे। वो कौवा आकर खाएगा लेकिन फिर भी वो मरेगा नहीं। इसलिए खून बहना जरूरी है, और इसलिए इसको मैक्सिमम मारता है ताकि एक तरीके का दया है वो। मतलब वो आपको समझ में नहीं आएगा, अरे तुम मरने जा रहे, क्यों तड़प तड़प के मरे, है ना। और कुछ पूछना है? आप लोग बोल रहे हैं दूसरा जगह में भी 40 शब्द मिलता है, तो उस का नंबर क्यों है? जैसे नूह के समय में भी 40 रात 40। अभी आपके पास, आपके मन में एक प्रश्न आया, उस प्रश्न के ऊपर प्रार्थना के साथ प्रभु से पूछकर वचनों को जोड़िए और बैठिए और प्रभु के हाथ में, प्रभु के पास रखिए, प्रभु से पाने का कोशिश कीजिए। अभी आपने एक नया प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा, उसके ऊपर एक बार कोशिश कीजिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, है ना। प्रभु से मांगना, जब प्रभु से मांगता है प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जॉर्ज मैथ्यू से मांगने के लिए हमें हिम्मत है। प्रभु से कौन पूछेंगे यार, टाइम लगता है, जॉर्ज मैथ्यू से पूछो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमें सारे सच्चाइयों में चलाएंगे। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स। उधर 3 बार ऑल शब्द यूज किया है। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, एंड ही विल रिमाइंड यू ऑल थिंग्स। ऑल सारे चीज। भाइयों बहनों, क्यों नहीं पूछते? कौन है पवित्र आत्मा आपका? कौन है यीशु मसीह आपका? दुल्हा दुल्हन के संबंध में बना कर रखा है। अगर मेरा पत्नी को मेरे से कुछ जानना है, वो पड़ोसी से पूछे, वो कलीसिया के लोगों से पूछे, या आपसे पूछे। अगर ऐसा पूछेगा तो प्रभु को क्या लगेगा, मतलब मुझे क्या लगेगा? प्रभु का पत्नी या दुल्हा दुल्हन के संबंध में रखा है, हम प्रभु से पूछने का वो चीज भी हमारे अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं पूछता हूं कि आप मेरे से मत पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग जब पूछते हैं, उत्तर है तो मैं दूंगा, लेकिन ये चीज भी समझना जरूरी है। प्रभु से पूछिए। आपका पति है, आपका दुल्हा है, आपका क्या बोलते हैं, चरवाहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? आप याकूब क्या बोलते हैं, या याकूब या यूहन्ना, आप लोग पूछते नहीं है इसलिए मिलते नहीं है, और पूछते हैं तो भी अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए पूछते हैं। पूछिए अपने पति से, अपने आत्मिक पति से पूछिए, प्रभु से पूछिए। ब्रदर, यस, आपने बोला था लास्ट टाइम दैट ओनली ही कैन सेटिस्फाई अस। Yeah. You want an explanation for that? No, आपने बताया था ऐसा। Yeah, yes. आप मतलब अभी आप क्यों बता रहे हैं? मतलब are you? No, that answer you are asking, no? That Numbers 14:34. So हाँ, see Numbers 14:34 में ऐसे लिखा है कि 40 दिन उनको क्यों तड़पाया, 40 साल उनको क्यों रेगिस्तान में तड़पाया, वो बताया है। तो इसका आपस में कनेक्शन आप कैसे बना रहे हैं? By giving the manna only he can satisfy us. तो उधर मन्ना के बारे में नहीं लिखा है ना। नंबर्स 14:34 में तो मन्ना के बारे में नहीं लिखा है। मन्ना के बारे में व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है। हाँ, उसका शायद बता रहे। अच्छा, ओके। तो उधर जो है, हाँ, केवल परमेश्वर उनको तृप्त कर सकता है। लेकिन तो उधर एक तृप्ति का बात आता है ना। कितना भी रोटी खाओ, एक आदमी तृप्ति होना है तो प्रभु के मुंह से निकलने वाला वचन से ही
होगा, वो एक उत्तर है जो मैंने पिछली बार भी दिया था। यस, थैंक यू बिल। या अगले हफ्ते के लिए 1-2 लोग तैयार होके आइए। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे सकता हूं। जो प्रश्न आज सुबह हमने सुबह नहीं बोल रहा हूं, कल क्लास के शुरुआत में पूछा, उसके बारे में आपको बताने का मौका है। जो अच्छे से बताएंगे, मैं एबनेजर ब्रदर को बोलेंगे एक तोहफा दे दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।